सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अध्याय समास के विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हर साल रीट के एग्जाम में विशेष तौर से पूछे जाते हैं। साथ ही छोटी मोटी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अपना, धीरे धीरे में कौन सा समास है। दोस्तों, ये प्रश्न असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है क्रमधारय समास और चौथा ऑप्शन है वो है द्विगु समास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? शब्द धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास है जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, ठीक है, और अवयवी भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक, यानी एक एक के प्रति, यहाँ प्रति प्रधान है, अवयव है, और एक है जो क्या है, संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। ये भी प्रश्न असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है वह है कर्मधारय समास। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बने तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चतुर्भुज, अर्थात चार है भुजाएं जिसकी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बहुब्रीहि समास किस का उदाहरण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा है करोड़पति, तीसरा है चतुर्भुज और चौथा ऑप्शन है चरण कमल। ठीक है, ये भी प्रश्न लोअर सेकेंडेड परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास का होगा कि इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, और जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। ये भी प्रश्न ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में आ चुका है और इसका जो पहला ऑप्शन है वह तत्पुरुष समास है, दूसरा है द्विगु, तीसरा ऑप्शन है वह है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है वो अपना है क्रमधारय समास। ठीक है, पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है क्रमधारय। इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में अंतिम पद है जो प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद होता है जो विशेषण और दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, इसमें दो घटक होते हैं, विशेषण और विशेष्य, तथा कारकों की विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच लुप्त हो जाती हैं। तो अपना सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, पंचायत में कौन सा समास, यहाँ पर सॉरी पंचायत नहीं है, पंचानन होगा। ये भी प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है क्रमधारय समास और चौथा है द्विगु समास। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन है पंचानन। पंचानन का अर्थ होता है पांच है आनंद जिसके शंकर, अर्थात यहाँ पर तीसरे शब्द या अर्थ की ओर संकेत हो रहा है। जैसे इसका उदाहरण और देखें, लंबोदर है, दशानन है, चक्रपाणी है। ठीक है, तो वहाँ पर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है कर्मधारय। इसका जो सही उत्तर होगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य जो कारक चिन्ह होता है वह लुप्त हो जाए, तब वहाँ पर है तत्पुरुष समास हो जाता है। और तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट यहाँ अपादान कारक है, और माने तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ये प्रश्न दोस्तों कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है अपना वह है तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन द्विगु समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर हो जाएगा अपना कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा, अर्थात पहला पद संख्यावाची हो। इसके अन्य उदाहरण की ओर देखें तो चौपाया है, पंचवटी है, पसेरी है, त्रिगुण है आदि द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है वाचस्पति में कौन सा समास है। यह प्रश्न दोस्तों चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है नत्र तत्पुरुष समास, दूसरा है अलूक तत्पुरुष समास, चौथा है समान तत्पुरुष समास और तीसरा और चौथा है बहुव्रीहि समास। इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन सही हो जाएगा वह है बी ऑप्शन अलूक तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। उदाहरण की ओर देखें तो युधिष्ठिर है, आत्मनेपदम है, अंतेवासी है, परस्मैपदम है। ठीक है, और जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधात्मक अ है या अन शब्द का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा हो जाएगा, नत्र तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखें अनस्व। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। यह भी प्रश्न चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कर्मधारय समास, और दूसरा है अधिकरण तत्पुरुष समास, तीसरा है अलूक तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है वह है कौन सा है, नत्र तत्पुरुष समास। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन अलूक तत्पुरुष समास। बता दें कि युधिष्ठिर अलूक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो वहां पर यह समास हो जाएगा। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक अ या अन उपसर्ग का प्रयोग हो वहां पर नत्र समास होगा, जैसे अनस्वः, अनुचित, अगतिः, अनागत। तो अगला प्रश्न है 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। यह भी प्रश्न दोस्तों चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है वह अपना हो जाएगा कर्मधारय समास। पहला द्विगु, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है कर्मधारय। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन बहुव्रीहि समास। 8 अध्याय है जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर क्या होते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो और आपको बता दूं जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। इसके है जैसे चौराया है, पंचपात्र है, त्रिलोकी है, पंचवटी है आदि। अगला प्रश्न है गोबर गणेश में कौन सा समास है। तो ये भी परीक्षा चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आ चुका है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है समंत तत्पुरुष समास, दूसरा है संप्रदाय तत्पुरुष समास और तीसरा ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अपना सी ऑप्शन करण तत्पुरुष समास। गोबर गणेश यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है कि जिसका समास विग्रह है, जैसे गोबर से निर्मित गणेश
जबकि संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। और संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है गंगा तट, गंगा का तट। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है वह माने तो आप बीती, आप पार बीती। अगला प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है। दोस्तों ये प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, और तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है द्वंद्व समास। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना हो जाएगा ए ऑप्शन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि देशों के बीच जितने डिग्री दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात देशों के बीच का अंतर। देशांतर में यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों ये भी प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, और दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास, और चौथा ऑप्शन है वो अपना है द्वंद्व समास। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। इसका जो सही उत्तर होगा वह अपना हो जाएगा सी ऑप्शन द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास क्या होता है कि त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ अर्थात त्रिवेणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता हो, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ निकालते हैं। वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे त्रिनेत्र, दशमुख, नेक नाम, लंबोदर, चतुर्भुज आदि। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो वहाँ पर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले की ओर कि गौशाला में कौन सा समास है। ये भी प्रश्न परिचालक परीक्षा 2015 में आ चुका है कि गौशाला में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, और तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, और चौथा ऑप्शन है वो है अव्ययीभाव समास। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो गौशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाते हैं। और सामान्यतः दोस्तों आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक के आधार पर होते हैं 6 प्रकार के। इसमें गाय के लिए शाला, रहने वाला स्थान शाला प्रधान पद है। ठीक है दोस्तों, तो कीजिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा हर सूचना को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।